हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेटा अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक, तो हमें पता होना चाहिए फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। ठीक है, तो फाइबर का मतलब आप समझ सकते हो कि जो भी हिंदी में इसको बोलते हैं रेशे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेशे। ठीक है, जो भी जैसे आपने कोई कपड़ा लिया तो कपड़े में जितने भी आप एक थ्रेड है, एक थ्रेड में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, फैब्रिक्स हो सकते हैं। बहुत सारे फैब्रिक्स से मिलके क्या बनता है, थ्रेड या यार्न बनता है। उसी से फैब्रिक या क्लॉथ फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले क्या है, जो फैब्रिक और फाइबर और फैब्रिक के बीच की जो कड़ी होती है वो क्या होता है, आप उसको बोलेंगे थ्रेड या फिर यार्न। ठीक है, यार्न, धागा या थ्रेड बोलेंगे, उसी से फैब्रिक की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेटा, फाइबर से क्या बनेगा। फाइबर से फैब्रिक फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद फाइबर्स भी टू टाइप्स के, इसमें फाइबर्स भी हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। जैसे सबसे पहले फाइबर कितने टाइप के, टू टाइप के आपने बता दिए। टू टाइप कौन कौन से, नेचुरल और आपका जो है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल को जैसे मैं एक मिनट, फाइबर है, फाइबर टू टाइप के फाइबर हो गए बेटा। नेचुरल को एन से रिप्रेजेंट जैसे मैं कर रही हूँ, और जो सिंथेटिक है उसको एस से लिख रही हूँ। तो टू टाइप के फाइबर्स हो गए। नेचुरल फाइबर्स जैसे प्लांट फाइबर, इसमें कौन से आते हैं, प्लांट फाइबर में जैसे कॉटन आ गया। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में आपका आता है जो भी एनिमल फाइबर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे वूल हो गया, सिल्क है ना। वूल और सिल्क किस में आते हैं, एनिमल फाइबर्स हैं दोनों ही। अब देखो बेटा, आगे देखो आप, वैरायटी ऑफ, पहले डेफिनेशन देख लो फाइबर की। रेशे क्या होते हैं, फाइबर क्या होते हैं। तो ए वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। जिससे कपड़े बनते हैं, एक पतला धागे नुमा संरचना, जिसको हम फाइबर या रेशे बोलते हैं। ठीक है, उसके आगे आप देखिए वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स किसको बोलेंगे, आप समझ गए कि हिंदी में इसको क्लॉथ बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें यही बता रखा है इसमें कि हमारे जो क्लोथ्स हैं, ट्राउजर वगैरह, शर्ट, साड़ी, ब्लाउज वगैरह, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं, फाइबर से ही बनती, फैब्रिक से ही बनती हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ फाइबर्स। अब फाइबर्स कितने प्रकार के, फैब्रिक्स, कपड़े कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉटन फैब्रिक्स, वुलन फैब्रिक्स, सिल्क फैब्रिक्स या सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो कॉटन फैब्रिक्स तो आपने देखे ही है कि सूती जो कपड़े हैं, ऊनी कपड़े जो हम सर्दियों में पहनते हैं। सिल्क की जो आपने साड़ी वगैरह देखी होगी अपनी मम्मी की, नहीं देखी है तो पूछ लेना, मम्मी सिल्क की साड़ी है तो हमें दिखाओ। तो वो होंगे बेटा सिल्क फैब्रिक्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स। ठीक है, जिनका निर्माण क्या किया गया है, ना तो वो हमें नेचुरली प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको बनाया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे, we usually wear clothes made by cotton fabrics during the hot days ऑफ समर। तो इसी में यही बता रखा है कि हम जो समर के हॉट डेज़ हैं उसमें कॉटन क्लॉथ्स यूज करते हैं, और जो विंटर सर्दियाँ होती हैं उसमें हम वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं। कभी जो ओकेज़न वगैरह हो गई, कोई स्पेशल मैरिज वगैरह के, उसमें सिल्क फैब्रिक्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म यार्न। हम आगे बढ़ने से पहले यार्न का मतलब समझ लेंगे। तो यार्न का मतलब धागा होता है, और यार्न इज अ स्पून थ्रेड। ठीक है, एक धागा होता है विच इज़ यूज फॉर विनोविंग ओवर नीटिंग फैब्रिक्स, जिसका निर्माण आप कपड़ा बनाने में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ। फैब्रिक्स बनते किससे हैं, तो फैब्रिक्स किससे बनते हैं। सबसे पहले फैब्रिक्स की डेफिनेशन देखिए, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न, धागे से ही बनते हैं फैब्रिक्स, विच आर इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर्स से या रेशे से बने होते हैं। अब आपको नेक्स्ट पेज पे आप देखो, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से क्या दिखा रखा है, किस तरह से फाइबर और
जो है फाइबर्स और फैब्रिक्स हैं, ये एक फैब्रिक से एक कपड़ा है, देखा होगा आपने भी अच्छे से इसमें। दिस इज़ द इनक्लोज व्यू ऑफ द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, वी कैन सी द यार्न थ्रेड ऑफ कॉटन विच मेक अप ऑफ फैब्रिक्स। आप इसमें देख सकते हो धागों को अच्छे से, जैसे इन्होंने निकाला है एक धागा, जैसे ये निकाल रहे हैं यार्न या थ्रेड, ठीक है। यार्न या थ्रेड लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि यार्न या थ्रेड भी बहुत सारे फाइबर्स से बने होते हैं, तो ये एक यार्न लिया, इसको आगे और थिन थ्रेड कॉल्ड फैब्रिक्स कॉटन आर स्प्लिट, इसको स्प्लिट करने के बाद आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे फाइबर्स से मिलके ये बना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न, फाइबर्स यार्न, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न, जो फैब्रिक्स होते हैं, आपका कपड़ा है वो धागे से बना है, एंड यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, और यार्न किससे बना है, फाइबर्स से। जैसे इसमें दिखा दिया गया, इस एक्टिविटी में बिल्कुल आपके क्लियर हो गया कि ये है क्या, एक यार्न है, धागा ले लिया, बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बना है, और ये यार्न मिलके क्या बनाएंगे, फैब्रिक्स बनाएंगे। अब आगे देखिए आप, फैब्रिक्स, वी हैव ऑल सीन क्लोथ्स, कॉटन, जिसको इन आवर हाउसेज, हमने कॉटन अपने घरों में अच्छे से देखी है। कॉटन इज़ वाइट सॉफ्ट एंड फ्लूपी मटेरियल, इफ़ वी होल्ड ए पीस ऑफ कॉटन बिटवीन आवर हैंड एंड पुल इट अपार्ट, we will see a large number of एक सेकेंड बेटा, large number of very thin and teeny thread like strands in it। तो हम इसमें क्या देखेंगे, बहुत सारे पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं हमें नजर आएंगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने बताया आपको पीछे कि नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर, टू टाइप के क्या होते हैं, हमारे फाइबर्स होते हैं। आपके जो है द फाइबर्स which are obtained from natural sources like plants and animal are called natural fibers, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स एक्सेट्रा। फिर आगे हम इनकी 1 बाय 1 कर स्टडी करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, आप चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। बाय बच्चों।